बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बताया जा रहा है कि कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने सॉफ्ट पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा पर सॉफ्ट पोर्न फिल्म बनाने और बनाकर ऐप पर डाउनलोड करने का आरोप लगा है। आज मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश करेगी। मुंबई पुलिस का दावा है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी हैं। तो मुंबई पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वाले उमेश कामत को भी गिरफ्तार कर लिया है। फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में सॉफ्ट पोर्नोग्राफी फिल्में बनाने और कुछ ऐप्स के माध्यम से उन्हें पब्लिश करने का भी मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच में राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। तो अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स के माध्यम से दिखाने का आरोप लगा है। क्राइम ब्रांच की एफआईआर के मुताबिक राज कुंद्रा ही इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता भी हैं। पुलिस ने फरवरी महीने में इस मामले में केस दर्ज किया था और अब आकर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो पाई है। देर रात पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया और आज ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अश्लील फिल्मों का राज, लंदन से मुंबई तक कुंद्रा का जाल। फरवरी में एफआईआर, अब गिरफ्तार। उजली टी शर्ट और जीत का भरोसा, लेकिन आरोप ना सिर्फ संगीन बल्कि बेहद शर्मनाक भी। मुंबई पुलिस के गिरफ्त में मौजूद राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा ने न सिर्फ सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्में बनाई बल्कि उसे ऐप पर अपलोड भी कराया। पुलिस ने इसी साल फरवरी में सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्में बनाने और उन्हें अपलोड करने का मामला दर्ज किया था। 26 मार्च को मुंबई पुलिस ने इसी मामले में एकता कपूर का स्टेटमेंट भी लिया था। महाराष्ट्र साइबर सेल ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का स्टेटमेंट पहले ही दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता हो सकते हैं। अश्लील फिल्म से जुड़े कारोबार के मामले में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को सोमवार रात करीबन 11 बजे गिरफ्तार किया। हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह पर। क्राइम ब्रांच का ये ऑफिस है, भाईखला का ये इलाका है। आपको बताते चले कि ये जो मामला है वो साल 2021 यानी कि इसी साल फरवरी महीने से जुड़ा है, जब मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्म कारोबार के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। राज कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी महीने में केस दर्ज किया गया और अब क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ पक्के सबूत हैं। एफआईआर के मुताबिक इस मामले में राज कुंद्रा का नाम पुलिस के सामने शर्लिन चोपड़ा ने लिया था। पुलिस के मुताबिक शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाला राज कुंद्रा ही है। हर प्रोजेक्ट के लिए शर्लिन चोपड़ा को 30 लाख रुपए की पेमेंट मिलती थी। शर्लिन के मुताबिक उन्होंने इस तरह के 15 से 20 प्रोजेक्ट किए हैं। अब फिल्मों को अपलोड कहां से और कौन करता था, इस पर भी पुलिस को नई जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक फिल्में देश से नहीं बल्कि विदेश से अपलोड की जाती थी और इन्हें राज कुंद्रा का एक नजदीकी ही अपलोड करता था। पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्मों को लंदन से अपलोड किया जाता था और इस काम को उमेश कामत नाम का शख्स अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक उमेश कामत ने नए अभिनेता और अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए वीडियो को भी एप्लीकेशंस बेस्ड वेबसाइट पर अपलोड किया था और पुलिस का ये भी कहना है कि अब तक 90 पोर्न वीडियो से ज्यादा शूट किए जा चुके हैं और उतने ही अपलोड भी किए गए हैं। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का ये पूरा खेल पहली बार तब चर्चा में आया था जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को हिरासत में लिया था। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद से ही धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलना शुरू हुई थीं।
इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच आज राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश कर कस्टडी में लेने की मांग कर सकती है ताकि मामले में और जानकारी हासिल की जा सके। सोमवार देर रात करीब 11 बजे राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में राज कुंद्रा जो है वो की कॉन्स्पिरेटर यानी कि मुख्य साजिश करता है और इसीलिए उनके खिलाफ जो है पर्याप्त सबूत है हमारे पास। देखना ये होगा कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले की अंतिम कड़ी है या फिर इसके तार कहीं और भी जुड़ रहे हैं। मुंबई से कृष्णा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंकुर, जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अंकुर, अश्लील फिल्मों को लेकर, पोर्नोग्राफी को लेकर हमारे देश में कानून काफी सख्त हैं और ऐसे में आज अगर कोर्ट में पेशी होती है और दोषी वो करार किए जाते हैं तो कितनी सजा मिल सकती है राज को? देखिए, पहले तो ये होगा कि पहले रोल एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उनको सबूत देने पड़ेंगे कि पिछले 3 महीनों से जो जांच चल रही थी वो नतीजे पे कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि जिस तरीके से फरवरी के महीने में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी होती है, मॉडल और स्मॉल टाइम एक्ट्रेस हैं, एक मड आइलैंड के एक बंगले में शूटिंग कर रही होती है, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी होती है। तकरीबन अभी तक 5.5 लाख के करीब के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी मुंबई पुलिस से अपनी हिरासत में लिए हैं। और उसके बाद जो एक अहम गिरफ्तारी होती है जिसका नाम होता है उमेश कामत। उमेश कामत राज कुंद्रा का पीए था और उसकी गिरफ्तारी में पहली बार राज कुंद्रा का ऑफिशियली नाम सामने आता है। इसके बाद 27 मार्च को मुंबई जो महाराष्ट्र साइबर सेल है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है राज कुंद्रा का इसी बाबत कि वो ये जो पोर्नोग्राफी की गई है या जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उस पर उनका क्या कहना था। सिर्फ गहना वशिष्ठ नहीं है, और भी तमाम नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है शर्लिन चोपड़ा का, ये भी मॉडल है, स्मॉल टाइम एक्ट्रेस हैं, ये भी सॉफ्ट पोर्नोग्राफी में पाई गई है। इसके अलावा पूनम पांडे, ये भी इस मामले में उनका नाम सामने आ चुका था। इन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद जब रोल पूरा एस्टेब्लिश्ड हुआ, ये बात कंफर्म होती है कि जो आईपी है उसको ट्रांसफर किया जाता है ब्रिटेन में, जहां पर प्रकाश बख्शी नाम का एक शख्स है जो कैंडन नाम की कंपनी चलाता है, जिसमें हिस्सेदार भी हैं और जिसके इस प्रकाश बख्शी नाम के शख्स के रिश्तेदार भी हैं। तो वहां पर इनका रोल एस्टेब्लिश होता है, तब जाकर जो मुंबई पुलिस है, जो प्रॉपर्टी सेल है मुंबई पुलिस का, वो कार्रवाई करता है। और अब इन तमाम सबूतों के साथ जो प्रॉपर्टी सेल है वो आज राज कुंद्रा को कोर्ट के सामने पेश करेगा। अब देखिए अंकुर, जैसे शर्लिन चोपड़ा बता रही हैं कि इस इंडस्ट्री में लाने वाले राजी थे, तो अभी तो ये शुरुआती जांच में कुछ बयान सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि कई और लड़कियों के बयान भी आए। नाम को कंफर्म करते हैं, लेकिन ऐसी लड़कियां भी हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। शर्लिन चोपड़ा इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम है और इसी आधार पे उन्होंने जो महाराष्ट्र साइबर सेल को अपना स्टेटमेंट दिया था वो ये दिया था कि मुझे एक फिल्म करने के 20 लाख रुपए ऑफर किए जाते थे और ऐसी कम से कम मैंने 15 से 20 फिल्में करी हैं। ये बात मैं आपसे जब कर रहा हूँ, ये 26 मार्च 27 मार्च के आसपास का वक्त था जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। तो आप इस बात की, आप इसको ये मान लीजिए टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये शुरुआत है। इसके बाद बहुत सारे नाम हैं और सिर्फ मॉडलिंग की दुनिया से जुड़े हुए नाम नहीं हैं, बल्कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है जो अभी सामने आना बाकी है। और प्रोडक्शन हाउस की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया की अगर बात कर लें, लंदन की बात कर लें, वहां पर भी पूरी तरह से राज ने स्टैब्लिश किया होगा। कितनी कमाई अब तक इससे वो कर चुके होंगे, इसके भी सबूत जुटाए जाएंगे। देखिए, ये पूरा मनी ट्रेल होगा कि आपने एक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी को बाकायदा इंडिया में शूट किया, उसके बाद आपने उसको ट्रांसफर कर दिया आईपी के थ्रू। वहाँ एक एप्लीकेशन है हॉटशॉट नाम का एप्लीकेशन, उसमें आपने इस वीडियो को डाउनलोड किया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। वहाँ से आपने जो कमाई करी उसमें आपकी क्या हिस्सेदारी रही, आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहा, ये पूरा चैनल हवाला का रहा या कोई ऑफिशियल चैनल का इस्तेमाल किया गया, ये तमाम चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगी। इसको मनी ट्रायल कहा जाएगा। ये अभी सामने आना बाकी है और ये सब आधार होगा जब जो प्रॉपर्टी सेल की टीम है जब अदालत में जाएगी, राज कुंद्रा को जाएगी, तो उसकी जो रिमांड मांगी जाएगी, पुलिस रिमांड मांगी जाएगी, ये तमाम बातें, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन उसका हिस्सा होंगी। बिल्कुल अंकुर, और आजकल की आधुनिक दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में इस तरह से अगर आईटी का इस्तेमाल होता है तो ऐसे कौन कौन से धाराएं जो लग सकती हैं? देखिए, जो मुंबई पुलिस की अगर मैं बात करूं आपसे कि मुंबई पुलिस से कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। मुंबई पुलिस ने जो सेक्शन है
292, 293, 420, 34 ये इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस हैं जिनको लगाया है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसको आईटी एक्ट भी कहा जाता है, उसका सेक्शन है 67 और 67A, वो यहाँ पर लगाया है। और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके 3, 4, 6, 7 ये सेक्शंस हैं जिनको इस पूरे केस में लगाया गया है। निश्चित तौर पर अंकुर, अब आने वाले वक्त में ये पूरी डर्टी पिक्चर आज की क्लियर भी हो जाएगी। आज पेशी होनी, उसको लेकर भी अपडेट पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।